नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेथड्स ऑफ द कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम की कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने मेथड्स हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक करके। आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। लेक्चर नंबर आपका 10 है और आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कितने मेथड्स है कैलकुलेटिंग करने की नेशनल इनकम की। देखिए 3 प्रकार के मेथड्स है। सबसे पहला मेथड है आपका प्रोडक्शन मेथड, जिसके हम दूसरा नाम कह सकते हैं वैल्यू एडिड मेथड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, लेकिन आपने ज्यादातर नाम जो सुना है वो वैल्यू एडिड मेथड सुना होगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू एडिड मेथड को हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। सेकंड मेथड जो आता है आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, और तीसरा मेथड जो आता है आपका आता है इनकम मेथड। आज हम प्रोडक्शन मेथड पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं जिसको हम। और अगली वीडियोस में जो आने वाली वीडियोस है वहां पे हम एक्सपेंडिचर मेथड पे भी और इनकम एक्सपेंडिचर पे भी इनकम मेथड पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम आपको मैं बता चुका हूं, वैल्यू एडिड मेथड बोला जाता है इसको। और इसका सिंपल तरीका है, इसका निकालने का तरीका क्या है कि GVA कैसे निकलता है आपका, जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उस वैल्यू ऑफ आउटपुट पे से आपको क्या करना है, जो इंटरमिडिएट कंडीशंस होगी वो माइनस करनी है। अब सर ये GVAMP है क्या? देखिए GVAMP का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस है किसके बराबर है, ये हमारा जो बराबर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट MP के बराबर है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कि आपके 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपको बताया सारा जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर आपको बताइए जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट होता है, इस पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, जो हमारा सर्विस वाला पार्ट होता है, तो वो कहाँ पे आता है, टेरिटरी सेक्टर में आता है। ये तीनों सेक्टर का जो भी हमारा वैल्यू एडिट हुआ है, जो भी हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिट हुआ है, वो जब हम टोटल करते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर से इतना ग्रॉस वैल्यू एडिट हुआ है, सेक्रेटरी से इतना हुआ है, टेरिटरी से इतना हुआ है, जब हम तीनों का जब टोटल करते हैं तो हमारा जो टोटल निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब कि हमारे देश की GDP आ जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको GDP का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात आती है सर ये निकलता कैसे, निकलता बिल्कुल सिंपल है, जो कि आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा जो भी, उसमें से आप माइनस कर देना है इंटरमिडिएट कंजप्शन जो होगी आपकी। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस पर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली साइड पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है। देखिए वैल्यू आउटपुट जो होता है, जब आप सेल में प्लस करते हो जो भी आपका चेंज इन स्टॉक है, अगर आप सेल में प्लस करोगे, ऐड करोगे किसको, चेंज इन स्टॉक को, तो आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। अब सर सेल किसको करते हो आप, देखिए आपने याद होगा कि आपने जो पढ़े थे 3 सेक्टर पढ़े थे। देखिए जो सेल करते हो, हाउस होल्ड को कर सकते हो आप, ठीक है, कंज्यूमर को करते हो आप, ठीक है। दूसरा आप सेल गवर्नमेंट को कर सकते हो, सरकार को दे सकते हो, ठीक है। तीसरा आप जो है अदर फर्म जो आपकी दूसरी पार्टी से उनको आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, सेल टू फर्म्स। और चौथा पार्ट होता है एक्सपोर्ट, कि आप बाहर देशों में भी क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेल करने के ये 4 तरीके आपके बताए गए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सर कि चेंज इन स्टॉक क्या होता है, देखिए चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है जो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट कर लोगे तो आपका चेंज, जो भी चेंज आया स्टॉक में वो आपका आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना चेंज स्टॉक को हम दूसरा नाम जानते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, अगर चेंज स्टॉक एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, अगर उसकी जगह आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी आपका क्या होता है, चेंज स्टॉक ही होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली साइड पर।
अगर मैं बात करूं इंटरमिनेटेड कंजम्पशंस की, तो इंटरमिनेटेड कंजम्पशन जो होती है वो देखी जाती है जो आप परचेज करते हैं रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कौन परचेज करता है सर? मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा परचेज करेगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रॉ मटेरियल देखो हाउस होल्ड भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वाला ही बंदा कर सकता है, ठीक है। हाउ हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा जो है हाउस होल्ड से परचेज कर सकता है, ठीक है, और गवर्नमेंट से परचेज कर सकता है, और फर्म से भी परचेज कर सकते हैं, और बाहर कंट्री जो हमारी बाहर की कंट्री है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके जहां से फर्म्स होती है जो परचेज करती है रॉ मटेरियल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि कैपिटल गुड्स के बारे में नहीं कह रहा मैं आपसे, ये नहीं कह रहा कि अगर आप मशीन परचेज करते हो तो वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा, नहीं। कैपिटल गुड्स इज नॉट इंक्लूडिंग। सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी पहले जो वीडियो है वहां पे बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ आपको कि कैपिटल गुड्स हमारे जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स जैसी चीजें जो हमारी फिक्स्ड एसेट है, इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो ये इंक्लूड नहीं होती इंटरमिनेटेड कंजम्पशन में। इंटरमिनेटेड कंजम्पशन में क्या इंक्लूड होता है, ओनली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और जो भी इंटरमिनेटेड के एक्सपेंडिचर हुए फॉर्म के ओनली वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 25 और मशीनें, ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा किनके अंदर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, ठीक है। चलिए तो सिंपल वे में निकल गया आपका। कैसे निकला सर? देखिए सिंपल तरीका है कि भाई जो ग्रॉस वैल्यू एडिट है वो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को जब हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन से तो हमारा क्या निकल जाता है, वैल्यू एडिट निकल आता है, जो कि किसके बराबर होता है, हमारी देश की जीडीपी के बराबर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आगे चले, तो आगे बात आती है कि सर नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। क्योंकि जो मेथड हमने पढ़ा है किस लिए पढ़ा है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तो पढ़ा है। अगर आपको पता होगा तो नेशनल इनकम को किस फॉर्म में कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, मतलब कि फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब आपने देखो जीबीडी जो हमने निकाला, जीडीपी एमपी जो है आपका, वो कैसे कैसे निकलता है, जीडीपी एमपी बताया ना आपको, किसको बोलते हैं, जीवीए एमपी को, ग्रॉस वैल्यू एडिट को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश की जीडीपी होती है, ठीक है। तो कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या माइनस करते हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस करते हो। उसके बाद जब आपकी जीडीपी आ जाती है, उस जीबीडी को आप क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो अंदर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम को निकालना है, ठीक है, नेट नेशनल इनकम एफसी को निकालना है, ठीक है। चलिए तो आपको नेट निकालना है, आपको क्या दिया, ग्रॉस दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। वही तरीका जो कि हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक कन्वर्जन सीखे थे, वही सेम आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस करना पड़ेगा NFIA। तो इसलिए देखिए NFIA यहाँ पर क्या करा गया, ऐड किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको क्या निकालना है, FC निकालना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मार्केट प्राइस है वहां से आपको NIT जो कि आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस करना पड़ेगा जब आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है, जो कि आपका जो चीजें है कि कैसे निकाला जाता है आपका जीवीए, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, और कैसे ही नेशनल इनकम निकाली जाती है वैल्यू एडेड मेथड से, ठीक है। चलिए आगे हम एग्जाम्पल के साथ समझेगी चीजों को, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। आपका एग्जाम्पल 1 है और इसके द्वारा समझते हैं कि कैसे वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको दिया है 40 का, और आपको पता होना चाहिए गुड और सर्विस टैक्स आपके लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह के डेप्रिसिएशन का पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को भी हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि हमने कंजम्पशन कर लिया है फिक्स्ड एसेट कितना 15 का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 20 दिया हुआ है, सेल्स 700 दी हुई है, और सब्सिडी हमें 5 दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई है 400 की, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10 का, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है वैल्यू नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड से आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है। जब एक आइटम और दी हुई है NFIA कितना 100, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है
आपका जो ग्रॉस जीडीपी कह सकते हैं, या फिर इसका आप दूसरा नाम कह सकते हैं जीवीएबी, ठीक है, जीवीएएमपी, जिसका फॉर्म क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू एडिड निकालो कि आपकी वैल्यू एडिड कितनी है। वैल्यू एडिड निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो कि आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा उसमें से आप माइनस करना है आपका इंटरप्रेटेड करेक्शन, बस सिंपल वे में चलना है। अच्छा सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। चलिए अगली साइड पे देखते हैं, वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट बना सकते हैं या फिर आप वहां पे भी कर सकते हो नीचे, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल को प्लस कर देना चेंज स्टॉक, जो सेल होगी उसमें ऐड कर देना जो भी आपका चेंज स्टॉक होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेल कितने की दी है आपको, अगर उस समय देखते हैं तो सेल आपको 700 की दी हुई है, तो इसलिए आपने क्या करा यहाँ पर 700 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चेंज स्टॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वहां से हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, तो आपका क्या निकल जाएगा, चेंज स्टॉक आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितनी दी हुई है आपको। क्लोजिंग स्टॉक आपको 20 दी हुई है और ओपनिंग स्टॉक आपको 10 दी हुई है, तो आपको क्या करना है, 20 में से 10 को घटा देना है, ठीक है। तो अगर आप 20 में से 10 को घटाओगे तो आपका 10 ही बचेगा, और 700 में से 10 को प्लस करेंगे तो 710 आपका आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो कि आपको कहाँ पुट करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है, 710 पर, ठीक है। उसके बाद करते हैं इंटरप्रेटिव कंजम्पशन। देखिए इंटरप्रेटिव कंजम्पशन आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इंटरप्रेटिव कंजम्पशन आपको 400 की यहाँ पर आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए आपको सीधा इंपोर्ट कर देना है इसको। आइए इसको इंपोर्ट करते हैं। तो कितना इंपोर्ट करा आपने, 400 का, ठीक है। तो अगर आप इसे डिडक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा, 310 आएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या निकला है, जीडीपी निकल गया। जीडीपी निकालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जीडीपी एमपी लिखना है और आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का आपको बताइए कैसे फॉर्म होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, ठीक है। तो आपको सिंपल वे में चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको नेट निकालना है, यहाँ पर आपको ग्रॉस दिया है, तो नेट कैसे निकलेगा, सर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दो तो आपका नेट निकल जाएगा। अच्छा, नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप अगर आप नीफा प्लस कर दोगे, नेट NFIE अगर प्लस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर सर आपको एफसी निकालना है तो एफसी कैसे निकलेगा, सर एमपी से अगर आप क्या NIT घटा दोगे, नेट इंडायरेक्ट टैक्स घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये तो आपने निकाल लिया 310, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 310। डेप्रिसिएशन आपको बताया मैंने आपको, जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसिड है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 15 दिया हुआ, आपको 15 दिया हुआ, तो आपको क्या करोगे, 15 यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद प्लस NFIE करना है, तो प्लस NFIE भी आपको दिया हुआ है, कितने का, 100 का दिया हुआ है, इसलिए आपने इसको 100 प्लस कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या माइनस करना है, NIT माइनस करना है। NIT का मतलब आपको बताइए इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया होता है गुड एंड सर्विस टैक्स कितने का, 40 का, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर देखो आपने। अच्छा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स एक बात और है कि यहाँ पर जो है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है, लेकिन साथ में आपको सब्सिडी भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकलेगा, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी माइनस करोगे। तो 40 की आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और सब्सिडी कितने की, 5 की है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स है उनमें से आप माइनस करोगे क्या, सब्सिडी, ठीक है। 5 की सब्सिडी, तो आपको बचेगा ना 35। तो आपको सिंपल वे में कैलकुलेशन करनी है और आपका कितना आएगा, 360 आ जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि जब आप अगले एग्जाम्पल जाते हो वीडियो को स्टॉप कर दिया करो और पहले नोट किया करो जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है तो स्टॉप करके पहले नोट किया करो, उसके बाद आगे वीडियो को स्टार्ट करके कंटिन्यू करके लिखा करो, तो मतलब देखा करो, उसके बाद फिर स्टॉप करके फिर लिखा करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट वो साथ साथ रिवाइज भी होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हो सेकंड एग्जांपल की। देखिए सेकंड एग्जांपल जो है आपका बिल्कुल सिंपल है, देखते हैं। आपको देखिए सेल करिए किसने, फॉर्म ए ने सेल करिए कितने की, 100 की। सेकंड पॉइंट देखिए परचेज करिए फॉर्म बी से, वो भी किसने, फॉर्म ए ने परचेज करिए कितने की, 40 की। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म बी से परचेज करिए, किसने परचेज करी, फॉर्म ए ने परचेज करिए, ठीक है। तो परचेज कितने करी, फॉर्म ए ने परचेज करिए, ठीक है, कितने की, 40 की। उसके थर्ड लाइन में देखिए परचेज फ्रॉम फॉर्म बी ए बाय फॉर्म बी, मतलब फॉर्म ए से परचेज कितने करी, फॉर्म बी ने परचेज करी, तो फॉर्म बी ने परचेज करी फॉर्म ए से कितने की, 60 की, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। उसके बाद 4 पॉइंट सेल बाय फॉर्म बी, सेल फॉर्म बी ने कितनी करी है, 200 करी है।
क्लोजिंग स्टॉक फॉर्म ए का 20 दिया हुआ है और 6 पॉइंट में क्लोजिंग स्टॉक फॉर्म बी का हमें 35 दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमें फॉर्म ए का 25 दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक फॉर्म बी का हमें 45 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें दो फॉर्म के बारे में बताया गया है, फॉर्म ए के बारे में, फॉर्म बी के बारे में। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, जो भी पहले तो आपको दोनों का वैल्यू एडेड निकालना है। पहले फॉर्म ए का वैल्यू एडेड निकालना है, उसके बाद फॉर्म बी का वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, उसके बाद दोनों को टोटल कर लेना, तो देश की जीडीपी आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, देश की जीडीपी तो कैसे निकलती है, जो हमारे देश में जितनी फर्म्स है जो काम कर रही है उनके वैल्यू एडेड निकाले जाते हैं तो आपका जीडीपी आ जाता है। ठीक है, तो वही सिंपल वे में चलना है। तो फॉर्म ए का जो पहले वैल्यू एडेड निकाल लो, फिर फॉर्म बी का वैल्यू एडेड निकाल लो, दोनों को क्या कर लो, जीडीपी निकाल लो प्लस करके, ऐड करके। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फॉर्म ए की बात करेंगे। तो फॉर्म ए की बात करेंगे तो फॉर्म ए का में क्या निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलता है वैल्यू एडेड, सर सिंपल सी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरप्रेटेड करेंसी घटा दी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती है सर, सेल में प्लस करे चेंज स्टॉक। ठीक है, और इंटरप्रेटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं, उस समय में सेल दी हुई है। हाँ सर, फॉर्म ए की सेल दी हुई कितने की, 100 की। देखिए जब हम फॉर्म ए की बात करेंगे ना तो फॉर्म ए के बारे में ही सोचना है, फॉर्म के बी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फॉर्म ए ने सेल करी है तो 100 की, तो हमने क्या करा यहाँ पर 100 का लिख दिया। ठीक है, प्लस चेंज स्टॉक, तो स्टॉक के बारे में देखिए, तो स्टॉक का आपको बताइए, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा माइनस कर लेना ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितने दिया हुआ ए का, ओनली ए के बारे में सोचना है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ए का दिया हुआ है 20। ठीक है, तो देखिए 20 हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आप ओपनिंग स्टॉक देखना है किसका, ए का, बी का नहीं, ए का देखना है। तो ओपनिंग स्टॉक ए का कितना है 25, तो हमने देखो 25 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद माइनस इंटरप्रेटेड करेंसी में देखो आपको साफ साफ लिखा हुआ है परचेज। तो जो हमने परचेज किया है, देखिए परचेज किसने करना है, किसने किया होगा, ए ने करा होगा, ए वाला लेना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो परचेज किया है बी से परचेज किया, लेकिन करा किसने, ए ने करा हुआ है। ठीक है, तो ए का परचेज कितना है 40, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप 40 लिखोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। 100 प्लस 20 में से 25 के तो माइनस में आएगा, -5 प्लस -5 आ गया, -40। उसके बाद 95 -40, तो 95 में से 40 घटाओगे तो 55 आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिड किसका है, फॉर्म ए का है। इसी प्रकार आपको फॉर्म बी का भी निकालना है, सेम इसी तरीके से वही आपका वैल्यू एडिड निकालना है इसका भी। तो सेम वही तरीका, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरप्रेटेड करेंसी को माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल में से सेल को प्लस करेगी, जो भी चेंजेस स्टॉक होगा और माइनस करेगी आईसी से। ठीक है, चलिए सेल कितनी दी हुई है देखते हैं, बहुत इंटरेस्टेड है क्वेश्चन, बड़े मजेदार है। देखिए सेल फॉर्म बी की बात करें तो 200 की हमें सेल दी हुई है, सॉरी हमें सेल कितनी दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 की हमें सेल दी है फॉर्म बी की। तो आपको कहाँ लिखनी है, आइए देखते हैं। तो फॉर्म सेल लिख दी 200 की, उसके बाद आपको चेंजेस स्टॉक, चेंजेस स्टॉक में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ए बी का, तो क्लोजिंग स्टॉक बी का दिया हुआ है 35। ठीक है, बी के बारे में सोचना है, अब ए के बारे में नहीं सोचना। ठीक है, 35। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक बी का 45। ठीक है, तो 35 में से 45 क्या करो, माइनस कर दो, 35 में माइनस 45। उसके बाद आईसी में किसकी परचेज लेनी है, बी की, ना कि ए की, किसकी लेनी, बी की। तो बी की देखिए परचेज कितनी दी हुई आपको, तो बी की परचेज हमें दी हुई यहाँ पर देखो, परचेज फ्रॉम ए पर बाय फ्रॉम बी, मतलब बी ने परचेज किया फ्रॉम ए से। ठीक है, तो परचेज फ्रॉम बी नहीं कराया ना, तो परचेज फ्रॉम बी कितना 60 लेना है। ठीक है, तो इसलिए हम देखो यहाँ पर 60 ले लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो माइनस में आएगी वैल्यू -10, 200 में 10 का है तो 190, -60 करोगे 130 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का हमने क्या निकाल लिए, वैल्यू एडेड निकाल लिया, फॉर्म ए का भी और फॉर्म बी का भी। उसके बाद क्या करना है आपको निकालना क्या है, जीडीपी निकालना है। ठीक है, तो आपको जीडीपी ऐसे आएगी, जीडीपी आपकी आएगी, जीडीपी आएगी, जो भी जीवीए होगा फॉर्म ए का वो, और जीवीए होगा फॉर्म बी का, दोनों का क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपका जो जीडीपी है देश की वो आ जाएगी 185। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होगी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया हुआ है, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।